तू अपने बहनों के लिए कुछ भी कर सकता है। बहुत प्यार करता है अपनी बहनों से तू। तीनों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा तुझसे करता हूँ। फिर भी मुझे छोड़कर 15 दिनों के लिए जा रहा है। मतलब आज तक रहा नहीं ना मेरे बगैर इतने दिन, कैसे रह लेगा? तो भेज रही है ना अपनी बहू को मेरे साथ, ख्याल रखेगी मेरा, कुछ ना कुछ तो करेगी। हाँ पर मैं चल बस हुआ, तू आराम कर, आजा। अरे इतनी देर हो गई है, सो जा चल। रोज देर से सोती है। चल सो जा आराम से। देव की अब शादी हो चुकी है। अब भी अगर वो तेरा पल्लू नहीं छोड़े तो ये तेरा काम है कि तू उसे उसकी बीवी के पल्लू से बांध दे। तो भेज रही है ना अपनी बहू को मेरे साथ, ख्याल रखेगी मेरा। हाय हाय, गरीब की बेटी को तो समझ में नहीं आ रहा है। देव तो छुट्टियों पर जा रहा है, पर भोला वो कौन सा हनीमून मनाने गया है जो अपनी जगह कीचू को छोड़ गया? तू क्यों चिंता कर रही है गरीब की बेटी? तुझे कौन सी फल्ली फोड़नी थी जो अब फोड़ेगी? तुझे सिर्फ मुंह चलाना है, मुंह चला, नाश्ता कर। और आप क्या कर रहे हो? वैसे भैया और भाभी का ये अगर हनीमून नहीं होता ना, आई स्वेयर लास्ट मिनट में पैकिंग कर रही होती मैं। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि मैं भी इनके साथ जाती। ऑफ कोर्स हनीमून है तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही। थैंक यू निकी जी। वेलकम मिस्टर देव दीक्षित भैया। तो इसका मतलब ये है कि तू ये कहना चाहती है कि आगे से भैया और भाभी को कहीं भी छुट्टी में जाना होगा तो तेरी परमिशन लेनी होगी क्या? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? लेकिन मैं कहीं जाने से पहले किसी की परमिशन लूंगा क्यों? भैया सीधी सीधी मेरी साइड ले लो, है ना? सच में आपको ना मुझे अपने हनीमून पे लेके जाना पड़ेगा। बट द पॉइंट इज मैं ना आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब आज फाइनली द डे हैज कम। आप लोग पेरिस जा रहे हो, यस सो रोमांटिक। वैसे हाँ, आप दोनों बहुत एंजॉय करने वाले हो, पर देखो अपनी ना वो रोमांस के चक्कर में ना हमारी लिस्ट मत भूल जाना। सारे के सारे गिफ्ट्स आ जाने चाहिए, वो भी टाइम पे। हाँ हाँ। हाँ भाई ईश्वरी, देख तेरे बेटे को कितना सता रहे हैं ये लोग, और खासकर ये तेरी छोटी वाली सबकी अम्मा है। आजा आजा। ईश्वरी, माँ आंखें खोल। देव जल्दी से इन्हें सोफा पे लिटा दो। चल माँ माँ आंखें खोलना। माँ 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 आंखें खोल। माँ नेहा एक मिनट हटो, मुझे पल्स चेक करना है। जा बेटा। रिया जल्दी से बीपी मशीन लाना। हाँ, जा लेके। हे भगवान, क्या हो गया जीजी को? कल तक तो भली चंगी थी। चुप कर राधा रानी, सोनाक्षी देख रही है ना, शोर मचाने से क्या हो जाएगा? रिया जल्दी। भाभी क्या हुआ माँ को? कुछ नहीं कुछ नहीं। डॉक्टर नी, जल्दी बताना क्या हुआ जीजी को? माँ बीपी बहुत लो है। माँ माँ आंखें खोलना। माँ जीजी जीजी मैं यही हूँ माँ, मैं यही हूँ तेरे पास बैठा। इसे अस्पताल ले आ। नहीं मामा जी, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ, एक सेकंड। जल्दी कर बेटा, जल्दी कर। हेलो डॉक्टर, मैं सोनाक्षी बोल रही हूँ। डॉक्टर माँ का बीपी लो हो गया है, आप जल्दी से घर आ जाइए। जी थैंक यू। क्या हुआ बेटा? डॉक्टर आ रहे हैं। माँ सब व्रत सब रखती है, इसलिए
इसलिए बीपी लो हो गया होगा शायद। और वैसे भी इस उम्र में बॉडी ये सब कुछ स्ट्रेस नहीं झेल पाती। और नहीं तो क्या, फलाहार भी इतना सा करती है, कहो तो कहती है कि मुझे भूख ही नहीं है, और दिन भर काम करती रहती है, किसी की सुनती नहीं। अब कोई व्रत नहीं रखेगी तू, बस बिल्कुल नहीं। अरे निकी कुछ नहीं होगा, तू हेल्प कर मेरी। चल मैं ग्लूकोज लेके आती हूँ, आप लोग माँ को ऊपर ले जाइए कमरे में। ठीक है बेटा, चल बेटा। ईश्वरी चलो चल बेटा ले चल। विजय, विजय क्या हुआ आशा, सौरभ ने फिर कोई गड़बड़ कर दी क्या? नहीं, मेरी शोना से अभी बात हुई, हमें उसके घर जाना होगा अभी। घर क्यों? हम लोग तो एयरपोर्ट जाने वाले थे ना। हाँ, लेकिन ईश्वरी जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, वो अचानक से बेहोश हो गई है, हमें वहां जाना होगा। बिल्कुल उठने की कोशिश मत करना, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। डॉक्टर को इसके अलावा कुछ कहने को आता भी है? डॉक्टर को क्या पता मुझे क्या हुआ है। मैं ठीक हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो यही बोल बोल के हमें डराती रहती है और फिर बीमार पड़ जाती है। माँ, पता नहीं क्या क्या रखा है तुमने अपने अंदर, कितना सोचती है, सारी परेशानी, और फिर बीमार पड़ जाती है। तेरे रहते हुए मैं क्यों परेशान होंगी? अच्छा, ये बात जरा मेरी तरफ देख के बोल, क्या छुपा रही है मुझसे? बोलना क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ तुझे पता है ना, तू मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती, तो बोलना क्या हुआ? तुझे याद है बचपन में जब तुझे मलेरिया हुआ था? हाँ, इसकी वजह से मुझे स्कॉलरशिप भी नहीं मिली थी, और मैंने उसी स्कॉलरशिप की उम्मीद पर उसी साल तेरा दाखिला बहुत बड़े स्कूल में कराया था। बड़ा स्कूल मतलब बड़ी फीस, नई किताबें, नई वर्दी, तेरे लिए सब कुछ नया था। पर एक चीज नेहा के लिए भी नहीं हुई उस साल। उसी साल मैंने नेहा की स्कूल छुड़वा दी। तेरे स्कूल के खर्चे के बाद किसी के लिए कुछ बचता ही नहीं था। फिर मैं पूरा दिन बाकी घर में काम करने चली जाती और नेहा छोटी माँ बनकर रिया और निक्की का ख्याल रखा करती थी। बेटी को तो दिया जाता है, पर मैंने सिर्फ एहसान लिए है अपनी बेटी से, कुछ नहीं दे पाई। और आज जब तू इतना बड़ा आदमी बन गया है, मुझे लगा था हम उसे उसकी खुशियां लौटा देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। आज भी मेरी बेटी, आज भी पढ़ने का बहुत शौक था नेहा को, पर उस बच्ची ने स्कूल से निकलवाने के बाद भी उफ तक नहीं की। नेहा, भाई वो बस मैं आपका बैग लगा रही थी। नेहा, कहाँ जा रही है? बैठ, मैं बताता हूँ तुझे आज हमने स्कूल में क्या किया। नेहा, बेटा निक्की का दूध पीने का समय हो गया है, उसे दूध पिला देना, मुझे काम पर जाने में देर हो रही है। पिला देना, भूलना नहीं। हाँ माँ, कोई बात नहीं, मैं तुझे बाद में पढ़ा दूंगा। तू निक्की को दूध पिला कर आ जा, और तू चिंता मत कर, हमारे पास बहुत समय है। सबसे मौके छीन कर मैंने तुझे दिए थे, और तू भी हर कसौटी पे खरा उतरा। आज तू इतना बड़ा आदमी बन गया है, आज तेरे पास नाम है, इज्जत है, शोहरत है। आज तेरी शादी सोनाक्षी से हुई जिसे तू बहुत प्यार करता है, पर मेरी नेहा आज भी कमियों में जी रही है। उसने शादी भी अपनी मर्जी से की, अपने प्यार के लिए की, फिर भी आज वो अकेली है। जब वो तुम दोनों को छुट्टियों की तैयारी करते देखती है, तब मुझे वही नेहा दिखती है
जो तुझे स्कूल जाता देखती थी, रणवीर उसे शिमला तक नहीं ले जा पाया। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है, पर मेरी बच्ची को यूं आस लगाए देख सीना चिल जाता। माँ हूं ना, दर्द तो होता ही है। तेरी माँ सठिया गई है देख, सच में क्या क्या बड़बड़ाने लगी हूं मैं, कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हूँ। मैं अब आराम करूंगी। क्या वक्त हुआ है, कितने बजे निकलना है? देव, देव कहाँ खो गया बेटा? मुझसे गलती हो गई माँ, ये मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। क्या सोचना चाहिए था? मैं हनीमून पे नहीं जा रहा हूँ। देव, कैसी बातें कर रहा है तू? देख, अब सब कुछ तय हो गया है, बस तुम लोग निकलने ही वाले हो। नेहा का घर टूट रहा, मैं हनीमून पे जाऊं? नहीं जा सकता मैं ऐसे। देव, ऐसी बातें मत कर। नहीं माँ, ये बात डिसाइड हो चुकी है, हम हनीमून पे नहीं जा रहे। देव, ये क्या पागलपन है? टिकट्स आ गए हैं, वीजा लग गया है, सामान बन चुका है, सब कुछ तो हो चुका है, और ईश्वरी का ख्याल रखने के लिए इतनी बड़ी फौज तो है यहाँ पर, और डॉक्टर ने खुद कहा है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ भैया, कहिए ना इसे, देखिए ना कैसी बातें कर रहा है। देव, अब सब कुछ तय हो गया है, सोनाक्षी को भी इस दिन का इंतजार था ना। चलो निकलो तुम लोग, जाओ जाओ। माँ, सोनाक्षी मेरी बीवी है, जितनी वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है उतना ही इस घर का भी हिस्सा है। नेहा को दुखी देखती है तो सोनाक्षी को भी बुरा लगता है, वो कैसे जा सकती है नेहा को ऐसी हालत में छोड़कर? हम नहीं जा रहे हैं बस। देखो ऐसे मत करो, मेरी बात मानो, देखो मेरा है। आप लोग यहाँ, सोनाक्षी तूने। नमस्कार जी नमस्ते। कैसी तबीयत है अभी आपकी? अब मैं ठीक हूँ, ये बच्चे घबरा जाते हैं, आपने खामखा तकलीफ ली। सोना ने बताया तो हम रुक नहीं पाए। अपनों के लिए तो मेरी बेटी हमेशा से हर परेशानी उठा लेती है। हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकलने ही वाले थे कि इसका फोन आया। माँ, चाय खावे? कुछ ठंडा बाबा? नहीं बस ठीक है बेटा। कुछ नहीं, तू टेंशन मत ले, हम कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। तू जल्दी से अपना काम निपटा लेना, तुम लोगों को निकलना भी है। कुछ हेल्प चाहिए मेरी? माँ, वो एक्चुअली अब हम हनीमून पे नहीं जा रहे, ये सही वक्त नहीं है। सही वक्त नहीं है मतलब? 10 साल के बाद जाओगे क्या हनीमून पे? बाबा, आपने देखा ना, माँ की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? सोना बेटा, ईश्वरी जी का ख्याल रखने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं, और फिर हम लोग भी आते रहेंगे ना। अब तुम लोगों का ट्रिप बन चुका है, सारी प्लानिंग हो चुकी, तो वो ट्रिप कैंसिल करने की क्या जरूरत है? बाबा, पर प्रॉब्लम सिर्फ वो नहीं है, वो एक्चुअली तो कहीं तेरे और देव के भी? नहीं माँ, वी आर फाइन, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली नेहा और रणवीर के बीच प्रॉब्लम्स चल रही है, तो इस वजह से वो बहुत डिप्रेस रहती है और हमें ठीक नहीं लग रहा जाना। बेटा, वो सब मैनेज करने के लिए इतने लोग हैं ना यहाँ पर। बाबा, औरों की बात नहीं है, देव चाहते हैं कि हम दोनों यहाँ रहकर ये प्रॉब्लम सॉल्व करें और मैं उनके साथ एग्री करती हूँ। एक्चुअली हमें इस बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था। देखो सोना बेटा, शादी के बाद का ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये दोबारा लौट के नहीं आता। ये बात तुम नेहा को समझा सकती हो, उसके लिए अपना हनीमून ट्रिप कैंसिल करने की क्या जरूरत है? ठीक है बेटा, नेहा की प्रॉब्लम मैटर करती है, लेकिन तुम्हारा ट्रिप भी तो इम्पोर्टेंट है ना। नेहा को ये बात समझनी चाहिए, हमें पूछते पड़े ना सोना। बाबा, आप सोचिए, अगर देव और मैं वहाँ गए और इसी बारे में सोचते रहे तो वहाँ जाने का फायदा क्या हुआ? और बाबा, हमें जाने हमें की कुछ, तुम्हें चिंता करो ना, हम लोग बाद में जाएंगे ना।
अभी तक ऐसे ही बैठे हो, रेडी भी नहीं हुए। हमें एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट हमारे पास नहीं आएगा। तुम लोग जाओ, मुझे नहीं आना है। क्यों, अब क्या हुआ? मेरा मन नहीं है। इस घर के बाहर की पूरी दुनिया बकवास है। सारे के सारे लोग घटिया और बदतमीज हैं। दादा, सब कुछ ठीक तो है ना? बिजनेस में कोई टेंशन? मुझे 3 जगह पर बुलाया था प्रोडक्ट डेमो के लिए, और डेमो के नाम पर मुझसे उन्होंने सब्जियां कटवा ली और कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा, ऐसे ही मुझे वापस भेज दिया। और एक के हस्बैंड ने तो कहा कि मैं उसकी वाइफ पर लाइन मार रहा हूँ। सौरभ बेटा, तू लाइन मार रहा था? दादी, मैं आपको ऐसा लगता हूँ क्या? माशी देखो ना, दादा एयरपोर्ट नहीं जा रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई भी एयरपोर्ट नहीं जा रहा है। कैनू, ये दोनों प्यार का पंछी पंछी को क्या इतना जल्दी था कि सबसे पहले ही उड़ गया? उड़ नहीं गए माँ, रुक गए हैं। क्या हुआ? वो लोग हनीमून पे नहीं जा रहे हैं, ट्रिप कैंसिल कर दिया। क्यों? क्या है ये? इतना बड़ा कमरा और चलने की जगह भी नहीं। लैपटॉप कहाँ है मेरा? बोला भाई अभी ना कुछ भी कहीं भी रख देते। उनका चार्जर कहाँ है? इस घर में कोई कुछ करने से पहले पूछता है क्या एक बार? इस घर में मेरा कुछ है भी या नहीं? देखा मैंने सोनाक्षी, क्यों नहीं देखा मैंने? मेरी बहन इसी घर में थी, मेरी आंखों के सामने थी, फिर भी उसका दर्द जिसमें वो जूझ रही थी मैं नहीं देख पाया। मैं उसकी परेशानी नहीं देख पाया। क्यों नहीं? मैं कैसा भाई हूं यार? कितना बुरा भाई हूं। आप बहुत ही अच्छे भाई हैं और हर किसी से गलती होती है, हमसे भी हुई। हमें लगा कि नेहा अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना चाहती है, लेकिन हम गलत थे। तब तक तो उसे हमारा साथ चाहिए था ना, हमारी सपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन अब हम उसके साथ है ना देव। हम सब मिलकर कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। सॉरी मैं तुम्हें पेरिस नहीं ले जा पाया। मैंने प्रॉमिस किया था तुमसे। सॉरी। पेरिस कहीं नहीं जा रहा, हम कभी और चले जाएंगे। अब तो ये जरूरी है ना, हमारी फैमिली को हमारी जरूरत है। आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है, मैं आपके साथ हूँ।
love you, Miss Dixit. You're the best. You are the best. I love you too, Mr. Dixit.